आज के समय में हर कोई कर्म से अधिक पाना चाहता है। अगर किसी को उसकी अपेक्षा कम फल मिलता है तो वह अपने भाग्य को कोसने लगता है, जबकि यह गलत है। भाग्य और कर्म का किसी विशेष वर्ग, जाति, भाषा और लिंग से नहीं, बल्कि चराचर प्राणी जगत से संबंध है। मनुष्य जैसे ही पंचतत्वों से बने इस शरीर को लेकर मां के गर्भ से बाहर निकलता है, तभी उसका कर्म आरंभ हो जाता है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इस धरती पर वह अंतिम श्वास लेता है। इसलिए मानव जीवन को कर्मक्षेत्र कहा जाता है। मानव की जीवंतता उसके चलते रहने में, उसके कर्मशील बने रहने में ही है। इसीलिए जीवन की तुलना गाड़ी से की जाती है। इस कर्म क्षेत्र में कर्म के फल से ही जीवन में सुख दुख आते हैं। कर्म का फल यदि सुखद हो तो सुख की अनुभूति होती है, दुखद हो, निराशाजनक हो तो दुख की अनुभूति होती है। परंतु हम सबके जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब हमने कर्म अच्छा किया हो और उसका परिणाम या फल वैसा न मिला हो। कर्म के अनुकूल फल न मिलने और अधिक या कम मिलने पर हम भाग्य का नाम लेते हैं। इसीलिए कर्मफल और भाग्य ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति सदा आतुर रहता है। भारतीय चिंतन कर्म को प्रधान मानता है। गीता में कृष्ण समझाते हैं कि तेरा अधिकार कर्म करना है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ऊंच नीच, श्रेष्ठ निकृष्ट, अच्छे बुरे मनुष्य की कोटि में जाना चाहता है। यदि फल की चिंता नहीं करे तो फिर उसे भाग्य पर आश्रित रहना होगा, भरोसा करना होगा। अब मन में जिज्ञासा उठती है कि फिर भाग्य क्या है? किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा है तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र जिसे जीतना असंभव है। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य है। अलग से भाग्य को ईश्वर प्रदत्त इसलिए मान लिया जाता है कि वह हमारे वर्तमान के कर्म पर आधारित नहीं होता। जब भी हमारी इच्छा के विरुद्ध या इच्छा से कम या अधिक प्राप्ति होती है तो हम भाग्य को ही उसका आधार मान लेते हैं, लेकिन है वह भी कर्मों का ही फल। जो दृश्य है वह कर्म और जो अदृश्य है वह भाग्य। जो दिखाई दे रहा है वह कर्म और जो नहीं दिखाई दे रहा है वह भाग्य। भारतीय चिंतन पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। हमने जो जन्म लिया है उसका पिछले जन्म से भी और अगले जन्म से भी संबंध होता है। अर्थात हमारे कर्मों का खाता आज भी हमारे साथ चल रहा है और जब पुनर्जन्म लेंगे तब भी वह कर्म खाता साथ चलेगा। इस आधार पर भाग्य की बात कुछ समझ आती है कि जिस तरह हमारा स्थूल धन अर्थात पूंजी, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में, वह हमारे मरने से समाप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार हमारे कर्मों का खाता भी आवश्यक नहीं कि हमारे एक जन्म के साथ समाप्त हो जाए, वह भी शेष रहता है। यही कारण है कि हम कर्म को भी प्रधान मानते हैं और भाग्य की बात भी कहते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा बही खाता होगा और उसी के आधार पर हमें इस जन्म में संचित कर्मों का फल प्राप्त होगा। इस तरह हमारा भाग्य भी कर्म से ही बनता है और भाग्य के मूल में भी कर्म ही होता है। भाग्य का प्रभाव मनुष्य में ही नहीं, सभी प्राणियों में देखा जा सकता है। एक कुत्ता किसी धनवान के घर में रहता है और एक साधारण व्यक्ति के घर में। एक शेर चिड़िया घर में रहता है और एक जंगल में। एक जानवर गुस्सैल और काटने वाला तथा दूसरा बेहद शांत और सीधा होता है। कर्म और भाग्य का प्रभाव आप उनके जीवन में भी देख सकते हैं। भाग्य पूर्व कर्मों के परिणामों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के जीवन में अनजाने या बाहरी कारकों से आता है, जबकि कर्म वह कार्य है जो व्यक्ति स्वयं करता है। सरल शब्दों में भाग्य किसी के वर्तमान जीवन में आने वाली परिस्थितियां और अवसर हैं जो उसके पिछले कर्मों का फल होते हैं,
और कर्म वे क्रियाएं हैं जो आप आज करते हैं, जिनसे आप अपना भविष्य बनाते हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। आप अपने कर्मों से अपने वर्तमान और भविष्य के भाग्य को बदल सकते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने से पहले वीडियो पर कमेंट व लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।